हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल और डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि विद इन 1 और 2 डेज यानी कि 3 अक्टूबर को आपका मैथ का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। और इसी की तैयारी के लिए हम लोग अपना पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो है इसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे इसे पीवाईक्यू सॉल्यूशन की पार्ट 2 की वीडियो रहने वाली है। ठीक है बच्चों, आपको मैं दिखा भी देता हूं। यहाँ पे देखो, ये 2024 और 25 के सेशन का हम लोग जो पीवाईक्यू है अपना इसी को सॉल्व कर रहे थे, है ना। बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे थे। तो ये वीडियो इसी का पार्ट 2 रहने वाली है बच्चों। जिसने भी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है जरूर से देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने अपना सेक्शन ए एमसीक्यू वाला पूरा कर लिया था। सेक्शन बी जो था 2 नंबर के क्वेश्चन वाला, ये भी पूरा सॉल्व किया था। और सेक्शन सी, इसके 2 क्वेश्चन बच गए थे, बाकी हमने सारे क्वेश्चन जो है ना कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो में 3 नंबर के जो 2 क्वेश्चन बचे गए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। खंडघा के अंदर जो हमारे 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। और जो हमारे केस स्रोत आधारित जो क्वेश्चन होते हैं 4-4 नंबर के, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। और यहाँ पे देख सकते हैं पाई का मान आपको 22/7 लेना है। इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ तरीके से रहेगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे अपने सेक्शन नंबर डी की तरफ से। ठीक है, देखो जो हमारी ये 2 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31, ये आपको मैं जब हमारा पेपर पूरा हो जाएगा तब बताऊंगा। अभी शुरुआत करेंगे सेक्शन नंबर डी से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। इसी को यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम में निकाल लेता हूँ। ये रहा बच्चों, और ये रही आपकी मार्किंग स्कीम बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए बच्चों। ये वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों के लिए है, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो देखो बच्चों, खंड नंबर घ है हमारा, जिसमें 4 हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। तो आ जाओ ध्यान से समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है। यदि एस माइनस ए इक्वल टू 7 है, एस माइनस बी इक्वल टू बी है, और एस माइनस सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये 10 है, और ये हमारा 1 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। ओके बच्चों, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अ ट्राइंगल हैज साइड्स ए बी सी, जिसमें जो सबसे पहली साइड है ए, वो हमारी 5 सेंटीमीटर है, एस बी ये हमारी 10 सेंटीमीटर है, और एस सी ये हमारी 1 सेंटीमीटर है। तो पहले तो वैल्यू फाइंड करो एबीसी की। वैल्यू फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो आ जाओ चलते हैं मार्किंग स्कीम में। देखो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है पहले ये देखेंगे। तो हमें दिया हुआ है सबसे पहले एस माइनस ए 5 सेंटीमीटर, एस माइनस बी 10, और एस माइनस सी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी जो हमारा फॉर्मूला है उसे पुट करेंगे। तो तीनों भुजाएं 3s माइनस में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना निकल जाएगा 10, 5 15 और 1 16। ठीक है, तो s बराबर तीनों भुजाओं का योग कितना हो गया 16 हो गया, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा a बराबर कितना निकलेगा 11 निकलेगा, b बराबर 6 निकलेगा, और c बराबर हमारा 15 निकल आएगा। ओके, अब ये कैसे निकला बच्चों। तो हमने देखो क्या किया है, s माइनस ए यानी कि 16 माइनस में a जो कि 5 है, तो ये कितना हो गया 11। तो a बराबर कितना निकल गया 11। फिर s माइनस बी यानी कि 16 माइनस में 10, ये कितना हो जाएगा हमारा 6। तो b कितना निकल गया 6 निकल गया। इसी तरीके से s माइनस सी यानी कि 16 माइनस में c 1 दे रखा है, तो ये हमारा 15 निकल जाएगा। ठीक है, तो c बराबर हमारा 15 निकल गया। अब आता है बच्चों, देखो भुजाएं तो हमारी निकली है ना, ए बी सी ये भुजाएं हैं। अब बारी आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। जिसका फॉर्मूला क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, तो एस कितना है हमारा 16 हमने निकाल लिया था। ठीक है, और एस माइनस ए, क्योंकि अब हमारा ए बी सी निकल गया है, तो 16 माइनस में 11। ठीक है, और फिर एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस में 6, और एस माइनस यानी कि 16 माइनस में 15। तो यहाँ पे सबको फाइंड आउट करते जाओ। 16 इंटू कितना हो जाएगा 16 में से 5 11 गए 5, 16 में से 6 गए 10, और 16 में से 5 क्या 1। तो अब ये कितना बचेगा, यहाँ पे टोटल करेंगे हम इसका। तो टोटल जो हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर।
ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकलेगा, 20√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों, हमने कैसे निकाल ली अपनी भुजाएं वगैरह। पहले देखा हमने कि s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ये दिया हुआ है, फिर हमने अपना फॉर्मूला पुट किया तो s निकल गया हमारा 16, तो हमने सारी भुजाएं निकाल ली ए बी सी, ठीक है, फिर भुजाएं निकल गई तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाल लिया अपना फॉर्मूला लगाकर इस तरीके से, जो कि हमारा ये निकला। ठीक है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ओके, चलो अब देखते हैं इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन, यानी कि इसमें हमें एक अथवा भी दे रखा है। ओके, अब अथवा में क्या है इसको देखो, अथवा में दिया हुआ है कि एक त्रिभुजाकार खेत की विमाएं, एक त्रिभुज आकार का ना इस तरीके का खेत है, इसकी विमाएं बताई गई हैं 41 मीटर, 40 मीटर और 9 मीटर। इस खेत में तैयार की जा सकने वाली फूलों की क्यारियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि क्यारी औसतन 900 वर्ग सेंटीमीटर की जगह घेरती है। ठीक है, अगर एक क्यारी जो है वो 900 वर्ग सेंटीमीटर की जगह घेरती है तो यहाँ पे हमें क्यारी बतानी है, कितनी संख्या में क्यारी यहाँ पे लगाई जा सकती है। तो आ जाओ, पहले इसको इंग्लिश में पढ़ो फिर देखेंगे। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल फील्ड आर 41, 40 and 9 meter. Find the number of rose beads that can be prepared in the field if each rose bed on average covers 900 square meter. ठीक है, 900। तो आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है, हमें भुजा दे रखी है एक जो कि है ए 41, बी है 40, सी है हमारी 90 और एस भी हमें दिया हुआ है 45, और जबकि हमने पहले वाले में तो एस भी निकाला था, है ना। अब पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पहले हम अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ये जो हमारा ट्रायंगल बना है, ठीक है, पहले हम अपना इसका एरिया निकालेंगे कितना निकलेगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम वही वाला एस, एस माइनस ए बी, एस माइनस सी, इस तरीके से। तो 45 हमारा एस है, एस माइनस ए यानी कि 45 माइनस 41, फिर एस माइनस बी यानी कि 45 माइनस 40 एंड एस माइनस सी यानी कि 45 माइनस में 9। ठीक है, जो हमारी ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 45 ये माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, ये माइनस होगा तो 5 बचेगा, ये माइनस होगा तो 6 बचेगा और 36, और ये पूरा अंडर रूट आकर ये बनेगा 180 स्क्वायर मीटर। कितना बचेगा, एरिया निकल गया हमारा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमें बताया गया क्वेश्चन के अंदर कि एरिया ऑफ वन रोज बेड कितना है, 900 स्क्वायर मीटर। कितना है, 900 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में है दरअसल। देखो एरिया तो हमने मीटर में निकाला है और जो क्वेरीज हैं, जो क्यारियां हैं, वो स्क्वायर सेंटीमीटर में जाती हैं। तो नंबर ऑफ रोज बेड्स, ठीक है, कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे, सबसे पहले स्क्वायर मीटर को हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से अपॉन में 900, तो ये गया, ठीक है, और इससे ये गया 2, तो यानी कि 2000 क्यारियां लगेंगी बच्चों। और एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर आ जाता है जिसमें क्यारियां वगैरह आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस करके जाना। चलो आ जाओ, एक बार दोबारा बता देता हूं आपको ताकि कोई दिक्कत ना रहे, किसी को भी अगर समझ नहीं आया तो ढंग से देख लो। ठीक है, ये हमारा एक खेत है, ठीक है, जिसमें ए दिया हुआ है हमें 41, बी दिया हुआ है हमें 40 और सी दिया हुआ है हमें 9। ठीक है, अब इसका जो हमारा एस है वो कितना है, 45 दे रखा है। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी 45 माइनस 41, 40 और 9, तो ये निकला हमारा इस तरीके से 45 माइनस 41, 4 माइनस 5 और ये 36। तो कितना निकल गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये निकल गया 180 स्क्वायर मीटर। अब क्योंकि एक जो क्वेरी है, एक जो क्यारी है, वो इस ट्रायंगल में 900, ठीक है ना, 900 स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह घेरती है, तो हमें क्या करना होगा, पहले अपने जो एरिया है उसको स्क्वायर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में चेंज किया, 0 से 0 गया, 9 से ये कट गया, 2000, तो 2000 क्यारियां यहां पर लगाई जाएंगी बच्चों। ओके, जगह घेरेंगे इस तरीके से। ठीक है, मैंने दोबारा भी समझा दिया है ताकि अगर आपका कोई डाउट हो तो आप इसे अच्छे से समझ पाओ। चलो बच्चों, अब है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे आपको शायद ना दिख रहा हो, बस आपको सरल करना है, ये देख लो अब क्या दे रखा है। तो देखो सिंप्लीफाई करना है किस तरीके से, हमें ये दिया हुआ है, एक सेकेंड, अच्छा ये क्वेश्चन ना यहाँ पे भी लिखा होगा, ये देखो ये रहा, इस तरीके से दे रखा है कि एक्स ए अपॉन में एक्स माइनस बी और ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में ए माइनस बी, इंटू करना है एक्स प्लस एक्स की पावर बी
और अपॉन में x माइनस सी ब्रैकेट के बाद माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना, ब्रैकेट में, फिर एक्स सी और अपॉन में x माइनस ए ब्रैकेट के बाद c माइनस ए। इसे क्या करना है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आपने वो क्वेश्चन किए थे ना, देखो अभी आपको मैं दिखाता हूँ डीओई वाला सैंपल पेपर। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, डीओई का सैंपल पेपर था 30 नंबर 2 क्वेश्चन, है ना। जैसे ये हमारी वैल्यू थी, इसकी ये वैल्यू थी, इसकी ये वैल्यू थी, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया था। वैसे ही अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलो अब एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए पॉइंट एक्स बी, ठीक है, और बाहर का बाहर रख दिया। पहले अंदर अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। फिर दूसरे वाले के लिए, ये तो पहला हो गया, अब दूसरे वाले के लिए एक्स बी एक्स सी, क्योंकि जब ये साथ में आएगा ना तो क्या होगा कि जो माइनस सी, माइनस का साइन है वो चेंज हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर का तो वही रहेगा, और फिर एक्स सी एक्स ए सी माइनस ए। अब हम इन दोनों को भी और सरल बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, एक्स की पावर ए प्लस बी ब्रैकेट के बाद ए माइनस बी, ठीक है। फिर इसको और सरल बनाओ, एक्स की पावर बी प्लस सी ब्रैकेट के बाद बी माइनस सी, और इसकी पावर और सरल बना दीजिए, तो एक्स की पावर सी प्लस ए और ब्रैकेट के बाद सी माइनस ए। अब क्योंकि ये एक तरफ एक्स प्लस मतलब ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस बी बी माइनस ए माइनस बी, फिर एक्स बी प्लस सी बी माइनस सी, और एक्स सी प्लस ए सी माइनस ए। ओके, अब इसमें से देखो कौन कौन सी हमारी वैल्यू एक एक जैसी है, ठीक है, या फिर ये कहें कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई ए का ए से किया तो ए स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस बी का होगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू फिर फाइंड करेंगे, मतलब इसको फिर से देखेंगे, तो b का b से करेंगे, b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस का c का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से आपका c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हो गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 1, ठीक है, क्योंकि x की पावर अब 0 रह गई है, तो x की वैल्यू यहां पे हमारी 1 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, बस आपने थोड़ा सा ना ध्यान से अपनी जो वैल्यूज है इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आप पिछला वाला क्वेश्चन देखना चाहते हो तो ये देख लो, हमने इसे किस तरीके से सरल किया था और आंसर हमारा 214 इस तरीके से आया था। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसी में हमारा एक अथवा दिया हुआ है, अथवा क्या दिया हुआ है बच्चों, 0.6 प्लस 0.47, इसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है बच्चों कि हमें जो 0.6 0.47 दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू हमें इसे बताना है, जहां पर p एंड q इंटीजर्स हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो मान लेते हैं, लेट सपोज p अपॉन में q फ्रॉम ऑफ 0.6 b, ये हमने मान लिया x, ठीक है। तो x बराबर हम कितना हो गया हमारा 0.6, ये हो गया 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तो यहां पर हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, यानी कि पावर क्या निकलेगी, 10x इक्वल टू 6.6, ये बन गया दूसरा। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्विटेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो एक तो x की पावर 0.6 है और एक हमारा ये दिया हुआ है ना, इस तरीके से। तो x की पावर और ये एक पावर माइनस हो जाएगी, तो ये बचेगा 9x, और ये ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो है ना ये और ये गया, तो बचा कितना, 6x बचा। अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 6 अपॉन में 9, और ये कितना 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 अपॉन में 3। तो बच्चों एक तो हमारा निकल गया, ठीक है, पहला वाला हमारा निकल गया। अब बारी आती है दूसरे वाले की, ठीक है। लेट सपोज पी वाई क्यू फ्रॉम 0.47 इज y, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है ना, तो इसीलिए मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड हम करेंगे 100 से, ओके। तो ये 100x हो जाएगा, ये 47.47, ये चौथा हो गया। अब इन दोनों ही समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, तो एक y से एक y चला जाएगा, कितना बचेगा, मतलब एक x चला जाएगा, तो 99x, और ये बचेगा 47, है ना, ये चला गया हमारा 100 से मल्टीप्लाई करने पर।
फिर कितना बचा, x की वैल्यू 47 अपॉन में 99। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। ओके बच्चों, आशा करता हूं समझ में आया होगा ढंग से। एक बार दोबारा समझ लो, ठीक है, दोबारा समझ लो, अगर दिक्कत हो रही है तो दोबारा से देखो। सबसे पहले हम 0.6 को मान लेते हैं पी वाई क्यू के रूप में x। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना है, 0.6 है। क्योंकि अब इसमें एक पे ये साइन लगा हुआ है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, x बराबर x इंटू 10, अरे एक सेकेंड, x इंटू 10 और 0.6 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, ये 10x निकलेगा हमारा और ये 6.6 निकलेगा, है ना। तो ये आ गया हमारा दूसरा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस में x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना होगा, ये वाला 6.6 माइनस में 0.6। ओके, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 6 और ये बचेगा 9, तो 9x इक्वल टू 6x निकल गया, है ना। तो x की वैल्यू एक साइड ले आए, 6 अपॉन में 9, इसको हो गया 2 अपॉन में 3। ओके, पहला फाइंड आउट हो गया। दूसरा फाइंड आउट, लेट सपोज 0.47 इसको हमने y माना, क्योंकि अब ये 2 पर है, तो यहाँ पे हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई करने पर एक माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा 99x, और जब इसे माइनस करेंगे तो ये चला जाएगा और केवल बचेगा 47। तो ये हमारा निकल जाएगा x इक्वल टू 47 अपॉन में 99। इस तरीके से आंसर रहेगा। ओके, आ गया समझ। देखो, मुझे लगता है ना कि जहां पे आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया तो वहां पे दोबारा समझा देता हूं। अब देखो यहाँ पे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, तो 0.6 प्लस 4.07 ये कितना है, 0.6 था 2 अपॉन में 3 और 0.47 था 47 अपॉन में 99। तो ये जो है ऊपर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरीके से आंसर आएगा 66 प्लस में 47 अपॉन में 99। ठीक है, और ये कितना बचेगा बच्चों, 113 अपॉन में 99। तो फाइनली हमारा यहाँ पर ये जो मान है इसके लिए, ठीक है ना, एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे हमारा कितना निकलेगा पी वाई क्यू के रूप में, 113 बटे में 99। ठीक है, कितना निकलेगा, ये रहा 113 बटे में 99, क्योंकि अब ये किसी से नहीं कटने वाला है, किसी एक पहाड़े से, है ना, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 बार इसी क्वेश्चन का आंसर समझाया ताकि आपको ढंग से समझा सकूं। अब यहाँ पे है, ये है हमारा 34 क्वेश्चन और ये है हमारा 35। आ जाओ ध्यान से समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहता है कि आकृति में पी क्यू और आर एस 2 सीधी रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण पीओटी इक्वल टू 80 डिग्री है, तो एबीसी का मान ज्ञात करो। थोड़ा सा ना अच्छे से यहाँ पे समझो। देखो, इन फिगर 2 स्ट्रेट लाइंस पी और क्यू, 2 स्ट्रेट लाइन हमारी, एक है यहाँ पे देख सकते हैं पी है और एक हमारी ये क्यू है। ठीक है, 2 लाइन, एक तो पी क्यू हो गई, एक आर एस हो गई, इस तरीके से, जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एट द पॉइंट ओ। ठीक है, कहां पर, इस ओ पॉइंट पर यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहां पर कोण पीओटी है हमारा 80 डिग्री। ठीक है, कोण जो है हमारा पीओटी, ठीक है, कोण पीओटी ये हमारा 80 डिग्री है। तो वैल्यू फाइंड करो यहां पर दिए हुए ए की, बी की और सी की। ओके ओके, तो चलो बच्चों अब इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन 34, आर एस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर हमारी ये जो आर एस है ये वाली, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दी गई है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें कौन सा मान दिया हुआ है, बी, 4b दे रखा है। ठीक है, 4b 80 दे रखा है और इधर 2c दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4b प्लस 80 प्लस b। अब लीनियर पेयर है इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा। तो b प्लस b 5b हो जाएगा और ये 800 मतलब 80 हो जाएगा और ये 180 डिग्री। अब क्योंकि इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 80। ओके, तो ये हो जाएगा 5b इक्वल टू 100, फिर b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 5 यानी कि 20। ओके, तो v की वैल्यू आ गई 20। आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका और आधा नंबर इसका, जब आपको ये फॉर्मेट करोगे तब। ठीक है, अब क्योंकि 4b इक्वल a होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, तो इसीलिए यहां पर a की वैल्यू कितनी होगी, 80 डिग्री होगी। तो a प्लस 2c 180 लीनियर पेयर है, तो 80 प्लस 2c 180। अब यहाँ पे c इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 50 डिग्री निकलेगा। कितना,
50 डिग्री यहां पर निकलेगा इस तरीके से। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया कैसे निकलेगा ये। तो देखो 2c इक्वल में 180, ठीक है, माइनस का 80 हो जाएगा ये, तो फिर कितना बचेगा ये ओनली 100, तो फिर c 2c आ जाएगा, फिर c इक्वल टू 100 अपॉन में 2 आ जाएगा, काट देंगे, ये 50 निकलेगा। तो c बराबर हमारा 50 निकलेगा। तो हमने सारे जो हमारे वैल्यूज हैं फाइंड कर लिए। b इक्वल टू 20 डिग्री है, a इक्वल टू 80 डिग्री है और c इक्वल टू 50 डिग्री। एक बार जांच करो, 20 प्लस 80 प्लस आपका 50 कितना होता है, 8 5 13, ये हो गया आपका 150। ठीक है, कितना हुआ 150। और यहाँ पे हमें एक वैल्यू दे भी रखी थी यहाँ पे इस तरीके से, तो फाइंड हमने कर लिया अच्छे तरीके से कि कौन सा कहाँ पे रहने वाला है। ओके चलो, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें हमें 3 चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है, देखो एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है और M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज है ABC, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज ABC। लाइट वाले में दिखाता हूं आपको, ठीक है ना, जिसमें लाइट ज्यादा है। देखो समकोण त्रिभुज है हमारा इस तरीके से AB और C, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें M कर्ण जो है ये AB का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे देखेंगे M एक कर्ण है, तो ये किसका है बच्चों, ये इस AB का मध्य बिंदु है। किसका, ये इस AB का मध्य बिंदु है, ये कर्ण बिंदु M। ओके, आगे C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार चढ़ाया गया कि DM बराबर CM है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो C जो है ना, ये C जो हमारा दिया हुआ है, इसको इस तरीके से चढ़ाया गया कि ये इसका वो बन जाता है, बराबर में बन जाता है। तो बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। तो अब आपको बताना है त्रिभुज AMC इक्वल टू BMD और कोण DBC का समकोण है। ओके, और त्रिभुज DBC इक्वल टू त्रिभुज ACB समानांतर है। ओके, तो आओ बच्चों एक एक करके इन सबको समझते हैं। इंग्लिश में देख लेंगे आप, इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। आओ क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखो। सबसे पहले इन त्रिभुज AMC एंड BMD, AM बराबर है BM के। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये जो हमारा त्रिभुज है, इसमें हमारा ये AM है, ये BM के बराबर होगा, है ना, जो कि हमें गिवन है। तो इसीलिए जो एंगल है, एंगल AMC और एंगल BMD, ठीक है, एंगल AMC और एंगल BMC, ये क्या होंगे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो यहाँ पे CM इक्वल टू DM दिया हुआ है ना, CM इक्वल टू DM दिया हुआ है इस तरीके से। तो अब हम कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे कि त्रिभुज AMC इक्वल होगा BMD के बाय SAS कॉन्ग्रेस प्रॉपर्टी। अब AC बराबर में DB बाय CPCT है, तो यहाँ पे त्रिभुज ही कोण होगा ACM इक्वल टू होगा एंगल BDM के बाय CPCT, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसीलिए AC समानांतर है BD के, तो कोण ACB इक्वल टू कोण DBC 100 इंटीरियर एंगल्स हैं। तो 90 प्लस कोण DBC 180, तो DBC बराबर हमारा 90 निकलेगा। इन त्रिभुज DBC एंड ACB, DB इक्वल टू AC होने वाला है, दैट्स वाई हमारा यहाँ पे BC इक्वल टू जो है BC यहाँ पे निकलेगा। बाय DBC एंड त्रिभुज ACB बाय SAS जो कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से हमारा ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको यहाँ पे समझना होगा। और अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं इजीली आप इसे रीड आउट भी कर सकते हो। ओके, चलो अब देखेंगे बच्चों अगले सेक्शन को। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी पूरा हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अब शुरुआत करेंगे बच्चों अपने अगले खंड की, जो कि है 5वां खंड, है ना। ये सेक्शन नंबर E रहने वाला है हमारा, और इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। तो आओ एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 36 हमसे कहता है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी यानी कि स्लाइड जो है बनी हुई है, ये फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक है, किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ये लिखा गया है। तो इस दीवार की विमाएं हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। ठीक है ना, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, ये इसकी विमाएं हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये है
दीवार का अर्ध परिमाप निकालो। ठीक है, दीवार का अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे हमें विमाएं यानी कि भुजाएं कौन सी दे रखी है बच्चों, 11, 15 और 6। अब हमें पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप, इसको इंग्लिश में देख लो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके इंग्लिश में इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आंसर क्या निकलेगा, अर्ध परिमाप हमारा 16 मीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना निकलेगा, 16 मीटर हमारा निकलेगा। जितनी भुजाएं उसको 2 से माइनस 2 से जो है ना वो कर दो, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, कितना निकलेगा, 16। ओके, आया समझ। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। इसका अगला है, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रंग से जो पेंट हुआ भाग है, यहाँ पे देखिएगा एक दीवार को रंग किया गया है केवल, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो वो निकलेगा बच्चों, एरिया निकालना होगा। ठीक है ना, तो 20√2 स्क्वायर मीटर ये निकलेगा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए है, यदि इस त्रिभुज की भुजाओं को 3 गुणा कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी देखो, अभी हमने अपना जो वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू, ये जो वैल्यू थी हमारी 11, 15, 11, 6। ठीक है, 15, 11, 6, इसके हिसाब से जब हमने अपना सेमी पैरामीटर निकाला तो ये निकला हमारा 16। एरिया निकाला तो निकला 20√2। अब ये कहता है कि अगर आपकी इन्हीं जो आपकी ये भुजाएं हैं इनको 3 गुना कर दिया जाए तब नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों यानी कि 15 इंटू 3 45, 11 इंटू 3 33, और आपका ये और अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 16 या 48। अब एरिया ऑफ एंगल के लिए आप सभी को पता है, फॉर्मूला पुट करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ब्रैकेट के बाहर एस अंडर रूट में। ठीक है ना, तो 48 माइनस 45, 33 एंड 18। तो 48 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 30 आ जाएगा। तो ये निकलेगा हमारा 180 अंडर रूट 2 का स्क्वायर मीटर। ठीक है, 180 अंडर रूट 2 स्क्वायर मीटर ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। और इसी का ना एक अथवा भी दिया हुआ है आपको कि 4 रुपए प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से दीवार को पेंट करने की लागत निकालिए। ठीक है, तो दीवार को पेंट करने की लागत निकालेंगे तो सबसे पहले एरिया हमारा दिया हुआ है 20√2। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे तो 20√2 10 इंटू 10। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंट 4 रुपए दे रखी है तो इसको मिला देंगे तो हमारा ये कितना निकलेगा, 800 रुपए अंडर रूट 2, इस 8,000 रुपए अंडर रूट 2 इस तरीके से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मैंने बता दिया है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, इंग्लिश में भी निकाल लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है कि खुशी और प्रिया छड़ियों की सहायता से शिल्प वस्तुएं बना रही थी। छड़ी ए बी सी डी और ई एफ बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं आकृति में दिखाए गए अनुसार। ठीक है, देखो किस पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु ओ पर। जो तीनों छड़ियां हैं, छड़ी ए बी, छड़ी डी सी, छड़ी ई एफ, कहां पे प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु ओ पर, यानी कि यहां पर। क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे, क्वेश्चन ये बच्चों, यहाँ पे मैं देखो जो दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कोण, यहाँ पे बी है, ए है, डी है, ओ है एंगल। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है बच्चों कोण डी का मान। ठीक है, कोण जो डी है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोण डी की जो वैल्यू है बच्चों वो निकलेगी आपकी 30 डिग्री। कितनी, 30 डिग्री। एंड उसके बाद में बी अगर 42 है तो इसका 40 डिग्री है तो इसका कारण क्या होगा। तो बच्चों बी 40 डिग्री है बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे जो बी है ना बच्चों, ये बी क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, है ना, ए एफ और ए ई के बीच के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दैट्स वाई इसका जो मान है वो हमारा 40 निकलेगा। ओके, तो उसके बाद सी प्लस बी माइनस ए का मान निकालिए। तो सी प्लस बी माइनस ए का मान कैसे निकालेंगे, आ जाओ देखो। तो सबसे पहले ए हमारा है 30, बी हमारा 40 है और सी हमारा 100 है। तो सी प्लस बी माइनस ए यानी कि 100 प्लस 40 माइनस 30 यानी कि 120 डिग्री हमारा ये निकलेगा। ठीक है, सी प्लस बी माइनस ए कितना निकलेगा, 120 डिग्री। और इसी में एक अथवा दे रखा है आपको ये वाला कि सिद्ध कीजिए ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 110 40 डिग्री प्लस डी प्लस सी है, सिद्ध करना है। अब ये कैसे है तो सिद्ध करेंगे, देखो ए बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए प्लस बी प्लस 110 डिग्री। अब क्योंकि सम ऑफ एंगल्स कितना होता है स्ट्रेट लाइन का, 180 होता है, तो 40 डिग्री प्लस डी सी इक्वल टू 100, ये भी वही बात है ना। तो ए प्लस बी
प्लस 110, 40 डिग्री प्लस DC प्लस इस तरीके से प्लस रहेगा, तो हमारा आंसर ऐसे सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सारी चीजें बताती है। अब आता है सबसे आखिरी हमारा क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 38। उसके बाद अभी हमारा सेक्शन जो बच गया ना उसको भी देखेंगे, ई वाले को, ई नहीं सी वाले को। किसी शहर में ऑटो रिक्शा का किराया पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपए है, उसके बाद की दूरी के लिए 4 रुपए किलोमीटर लेता है। ठीक है, यानी कि किसी शहर में ना ऑटो रिक्शा है, तो वहां पे ना जो 1 किलोमीटर तक सवारी करता है उसको 10 रुपए देने पड़ते हैं, बाकी 1 किलोमीटर से आगे जाएगा तो उसे 4 रुपए किलोमीटर लिया जाता है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करो। ठीक है, तो इसके लिए हमारा रैखिक समीकरण कैसे बनेगा बच्चों, इंग्लिश में देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका, राइट अ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे 6 + 4x इक्वल टू y, जहां पर y जो है ये टोटल फेयर है, x जो है ये टोटल डिस्टेंस को कवर करता है। अब क्योंकि 6 बताया गया है ना, इस तरीके से। तो उसके बाद में इस समीकरण का एक हल ज्ञात कीजिए। तो आप जो भी हल करेंगे, जो समीकरण यहाँ पे दिया गया है ये वाला, जैसे भी हल करेंगे आपको उस हिसाब से नंबर मिल जाएगा। अब सबसे आखिर में आता है, यदि -3 एंड a आई में बनाए गए समीकरण पर एक हल है तो a का मान निकालो, यानी कि जो समीकरण आपका ये बना है, ठीक है ना, हमने ये वाला जो अपना समीकरण बनाया है, अगर इसके लिए एक हल है -3 एंड a, तो a का मान क्या होगा ये निकालना है। तो बच्चों हमें दे रखा है 6 प्लस में 4 प्लस में माइनस का 3, ये आ जाएगा a इक्वल टू a रहेगा। तो 6 माइनस में 12 और a रहेगा, तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी, -6, तो a कितना निकलेगा, -6 निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसका एक और क्वेश्चन होगा क्या, हाँ, और ये क्वेश्चन देखो आखिरी वाला है कि यदि गगन ऑटो रिक्शा के द्वारा 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए की गणना कीजिए। ठीक है, अगर गगन जो है वो ऑटो रिक्शा के द्वारा 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके लिए भुगतान कितना किया गया होगा ये निकालो। तो बच्चों देखो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल x इक्वल टू 6 किलोमीटर है, तो 6 प्लस में 4 इक्वल टू y, तो 6 प्लस 4, ठीक है, x कितना था हमारा 6 इक्वल टू y, तो 6 प्लस 24 इंटू इक्वल टू y, यानी कि y निकलेगा हमारा 30 डिग्री। इस तरीके से आपका ये रहेगा। ठीक है, तो निकल गया ना, उसने कितना किराया देना है, 30 रुपए। ओके, यही क्वेश्चंस आपके सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे रहने वाले हैं। तो फाइनली बच्चों हमने यहाँ पर अपना सेक्शन डी और ई जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक था वो पूरा कर लिया। अब जो हमारे पिछली वीडियो में क्वेश्चन बच गए थे ना, एक बार उन पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं और देखते हैं वो कैसे क्वेश्चन है। ओके, तो चलो बच्चों क्वेश्चन 30 को भी ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर CB है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें AB बराबर है AC के। ओके, ठीक है, इसकी भुजा BC यानी कि ये हमारी भुजा है, इस पर D और E ये इस तरीके से यहाँ पे डाले गए हैं जिसमें BE बराबर CD है। ठीक है, BE बराबर हमारा यहाँ पे C और D है। ठीक है, देखो BE बराबर में C और D है, और AD बराबर AE है ना, AD बराबर AE है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे सिद्ध करना है। ओके, तो कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, इसके लिए देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं मार्किंग स्कीम का क्वेश्चन निकाल लेता हूं एक बार। क्वेश्चन है हमारा 31, है ना। अब 31 के लिए देखो ये रहा हमारा। ओके, आप इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर क्या रहेगा इसका। इंग्लिश मीडियम में भी देख लो, ये आपका क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इसे समझाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर रहेगा बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंदर आपका एक अथवा भी दे रखा है ये वाला। ठीक है, जैसे आप पढ़ सकते हो, जिसमें OB बराबर OC सिद्ध करना है, AO बराबर AO कोण A को समद्विभाजित करता है ये भी बताना है, दर्शाना है दरअसल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक करेक्ट आपकी जो फिगर है वो बनेगी। ओके, और ये आपका ना सॉल्यूशन रहेगा इस तरीके से। इंग्लिश में देख लेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, इस तरह से बच्चों। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये मैंने आपको DO के सैंपल पेपर में करना सिखाया है। 3/5 2/3, इसके बीच में कोई 6 परिमेय संख्या निकालो। ठीक है, आपको फाइंड करना है रैशनल नंबर्स इन संख्याओं के बीच में। तो जो भी आप मान पुट करेंगे उस हिसाब से आपको आंसर, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो आज के इस सैंपल पेपर को, इस वीडियो को, या फिर यूं कहें कि आज का ये जो हमारा पीवाईक्यू था वो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं बच्चों। और आई होप पीवाईक्यू से आपकी हेल्प जरूर हुई होगी। एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपके लिए क्या एक और पीवाईक्यू सॉल्यूशन लेके आया जाए, कमेंट में बताओ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना सेकंड पीवाईक्यू नीड, ठीक है ना, सेकंड पीवाईक्यू लिख देना, मैं समझ जाऊंगा हाँ आपको सेकंड पीवाईक्यू भी चाहिए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि आपको सेकंड पीवाईक्यू चाहिए। अदरवाइज आप सभी प्यारे बच्चों को एक बार फिर से 9th क्लास के आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बता दो पीवाईक्यू आ गया है, सॉल्यूशन देख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, और सेकंड पीवाईक्यू चाहिए तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।